पुरानी बातों को भूल कर के हमको हमेशा सकारात्मक बातें ही याद रखनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी पुरानी बात है, एक गुरुकुल में एक शिष्य हमेशा उदास रहा करता था। उसके गुरु उसको देखते थे और सोचते थे कि शायद कुछ समय बाद ये ठीक हो जाएगा, परंतु वह शिष्य हमेशा उदास ही रहता था, बहुत परेशान रहता था। तब एक दिन उसके गुरुजी ने कहा कि शाम को तुम मेरे पास आना, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। दिन की पढ़ाई पूरी होने के बाद में वह शिष्य अपने गुरुजी के घर शाम को जाता है। तब गुरुजी ने उससे पूछा कि भाई तुम इतना उदास क्यों रहते हो, तुमको ऐसी क्या परेशानी है। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, बीते कुछ समय से मेरे परिवार में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी कठिनाइयां एक साथ आ गई हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत दुखी रहता है और उनको दुखी देख करके मैं अंदर से बहुत दुखी रहता हूँ। मेरा पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। गुरुजी ने बात को बदलने के लिए शिष्य से पूछा, क्या तुम नींबू पानी पियोगे, उससे तुम्हें अच्छा महसूस होगा। शरबत की बात सुनकर के शिष्य ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मैं शरबत पी लूँगा। तब गुरुजी ने नींबू पानी बनाया और जानबूझ करके उसमें नमक ज़्यादा डाल दिया। अब जैसे ही शिष्य ने शरबत पिया तो ज़्यादा नमक की वजह से उसके मुंह का स्वाद बिगड़ गया और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, लगता है इसमें नमक ज़्यादा डल गया है। तब गुरुजी ने कहा, अच्छा, हो सकता है गलती से नमक ज़्यादा डल गया है, तुम ऐसा करो, इसको फेंक दो, मैं तुम्हारे लिए दोबारा शरबत बनाकर ले आता हूँ। शिष्य बोला, गुरुजी, यदि इसमें शक्कर थोड़ी ज़्यादा बढ़ा दें, थोड़ी शक्कर ज़्यादा डाल दें, तो इसका नमक का खारापन कम हो जाएगा और हम इस शरबत को पी सकेंगे। इस पर गुरुजी ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, परंतु ठीक इसी तरीके से यदि हम पुरानी बातों को भूल करके और नई बातों को याद करेंगे, सकारात्मक बातों को याद करेंगे, तो हमारे जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो जाएंगी। हमें नया जीवन नहीं लेना है, हमको उसी जीवन में कठिनाइयों से कैसे पार लगाना है ये देखना है। जैसे कि नींबू की खटास कम करने के लिए, नमक की खटास कम करने के लिए हम शक्कर ज़्यादा मिला सकते हैं, ऐसे ही अपने दुखों को दूर करने के लिए हम अपने दिमाग में पॉजिटिव, सकारात्मक सोच ज़्यादा लाएं, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने और हम नए जीवन की तरफ आगे बढ़ें। इतना सुनकर शिष्य को गुरुजी की सारी बातें समझ में आ गई और उस दिन के बाद में वो शिष्य कभी भी दुखी नहीं हुआ और हमेशा आगे बढ़ता गया और उसने अपने जीवन में बहुत तरक्की की। नमस्कार।